बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू सुखन है तदरीस उर्दू जमात हफ्तम के लिए। आज हम बात करेंगे जिन उमूमी मकासद पे। उनमें पहला है साबिकों और लाहिकों का दुरुस्त इस्तेमाल, और दूसरा है मुफरद और मुरक्कब जुमलों की पहचान और उनको आपस में तब्दील करना। पहले हम बात करेंगे साबिकों और लाहिकों पे। ये बच्चों को किस तरह से सिखाए जा सकते हैं, किस तरह से सिखाए जाने चाहिए, और दूसरी चीज के ये होते क्या हैं। हमें समझने की जरूरत है कि बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब वो अल्फाज या तो किसी एक लफ्ज के पहले आ रहे होते हैं या बाद में आ रहे होते हैं। जो पहले आते हैं उससे वो साबिके हैं, जो बाद में दरपेश होते हैं, जो बाद में आते हैं वो लाहिके होते हैं। अब बच्चों को ये किस तरह से सिखाया जा सकता है, साबिके और लाहिके होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्या है, और ये हम किस तरह से समझ सकते हैं। जाहिर बात है ये एक रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनकी नुमाइंदगी के लिए हमें कुछ एक खास तरह की आवाज की जरूरत होती है। अब वो आवाज किसी वाहिद लफ्ज की आवाज से पूरी नहीं हो सकती। अब उस खास काम को या वो खास नौइयत को या खास वाक़े को उसकी नुमाइंदगी के लिए जिन आवाजों की जरूरत होती है, उस आवाज को मुकम्मल करने के लिए हम एक से ज्यादा लफ्ज को आपस में जोड़ते हैं, उनको जोड़ के वो एक आवाज बनाते हैं। अब जब कभी हम जोड़ते हैं अल्फाज को, दो अल्फाज को जोड़ते हैं, तो जो उसमें पहले आ रहा होता है वो साबिका होता है, उसके बाद जो आता है वो लाहिका होता है। अब मैं मिसाल देता हूं एक। हम क्या करेंगे कि जब हमने ये चीज बच्चों को सिखानी है तो उसके लिए आसान सा एक हल है, आसान सा एक कुलिया है। हम क्या करेंगे, हम एक चार्ट लेंगे। चार्ट को हम इस तरह से तैयार करेंगे कि उसके 3 हिस्से बना लेंगे। 3 हिस्से इस तरह से बनाएंगे जिसमें हम एक बुनियादी लफ्ज लिखेंगे और यहां पे साबिके कर लेंगे और यहां पे लाहिके कर लेंगे। ठीक है। अब बुनियादी लफ्ज मैं मिसाल देता हूं, क्या आएगा, कार। अब ये कार है, उसके बाद नौ है, और उसके बाद एक लफ्ज और आ जाता है बाज। हम आमतौर पे ये देखते हैं कि इनके अपने माना भी मौजूद है, लेकिन कोई खास ऐसी सिचुएशन बन जाती है या खास ऐसा मौका है, कोई ऐसी नौइयत है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें एक खास किस्म की आवाज की या उन मुतालिब की जरूरत है जिसको ये अकेले मुकम्मल नहीं कर सकते। उसके लिए हम जो है कोई एक साथ लफ्ज मिला लेते हैं। मैं मिसाल देके इसकी वाजे करता हूं आपको, उसके बाद इस एक्टिविटी की तरफ आते हैं, इस सरगर्मी की तरफ। जैसे कार है, कार कहते हैं काम को। काम को जब हम कार कहेंगे तो अगर किसी को ऐसे शख्स को जिसके पास काम नहीं है या वो काम करता नहीं है, तो उसको वाजे करने के लिए, उसके बारे में कुछ चीज बयान करने के लिए, या उसका नाम हम समझते हैं कि ऐसे काम को, मतलब जो कोई काम नहीं करता उसको कोई नाम देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इधर बे का इजाफा कर देंगे। तो ये क्या होगा, साबिके के साथ मिलके ये बेकार बन जाएगा। अब हमने बच्चे को सिखाना भी इसी तरह से है। हम जब सिखा रहे होंगे तो हम स्टिकी नोट्स लेंगे। एक तो हम चार्ट तैयार कर लेंगे पहले, वो चार्ट तैयार करके ऐसे साबिके का एक अलग से हम पोर्शन बना लेंगे, लाहिके के लिए अलग हम जगह बना लेंगे, और दरमियान में अल्फाज लिख लेंगे जिनके हमें साबिके और लाहिके सिखाने हैं। अब मैं मिसाल देता हूं कि मैं क्लास में 2 ग्रुप्स बना देता हूं। एक का मैं चाहता हूं कि लाहिके करें, एक का साबिके करें। तो वो ये होगा, उन्हें पता होगा कि हमने यहां पे आके लगाना है, यहां पे आके लगाना है, साबिके वाले इधर लगा देंगे, लाहिके वाले इधर लगा देंगे, उसमें कोई ऐसी चीज होगी नहीं। तो इस चीज को हम ग्रोह में न करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। हम क्या करवाएंगे, इनफरादी तौर पर होगा, क्लास में हम तकसीम कर देंगे, मुख्तलिफ बच्चों को चुन के उनमें स्टिकी नोट्स तकसीम कर देंगे। अब उन्होंने खुद ये देखना है कि मिसाल के तौर पे अब बे है, वो लाहिके में तो नहीं आ सकता, कार बे तो नहीं होगा, वो साबिके में होगा। हम उसकी अल्फाज की अदाई करते जाएंगे, उनको अदाई से हमने सिखाना है, अदाई करते जाएंगे, और क्या होगा कि वो आएंगे और जो उसकी खास जगह बनती है वहां पे आके उसे चस्पा कर देंगे। अब ऐसा भी नहीं करना कि पहले आप सिर्फ साबिके की मशक करवा रहे हैं, फिर आप सिर्फ लाहिके की मशक करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें अमूमन बच्चों को वाजे होता है साबिके की हो रही है तो वो पहले ही आएगा, अगर लाहिके की हो रही है तो वो बाद में ही आएगा। कोशिश करें इनको साथ करवाएं ताकि बच्चे उनमें बासानी तमीज कर सकें, फर्क कर सकें। अब जैसे अब ये इसका साबिका है, जब मैंने लाहिका सिखाना है तो इसके लिए मैं एक स्टिकी नोट हो सकता है मैंने तैयार किया और मैं बच्चों में से किसी को दे दूं, उस पर लिखा होगा घर।
कारगर, ये बहुत कारगर साबित होता है, ये बहुत बेकार शख्स है, ये बहुत बेकार चीज है। अब जैसे ये 9 है, इसका क्या हो सकता है? 9 का जो आ सकता है वो साल आ सकता है, साल 9, नया साल। 9 उम्र आ सकता है इसका कि ये 9 उम्र है, ठीक है। उसके बाद बाज जो है पुरुष आ सकता है, ठीक है। और इधर शाह आ सकता है, शाहबाज, ठीक है। ये साब के लाह के हम इस तरह से सिखा सकते हैं। और जब हम जो है ना इसकी हमने पड़ताल करनी है, जब जांच करनी है, जब ये जानने की कोशिश करनी है कि बच्चों को कितना आया था, उस सूरत में हम ये नहीं करेंगे कि वापस ऐसे ही बना दें और दरमियान में अल्फाज लिख दें, उसके साबके और लाहके उन्होंने करने हैं। हम ये करेंगे कि हम साबके देंगे उन्हें या लाहके देंगे, उससे उन्होंने ये चीज तलाश करनी है। इसमें क्या होगा कि उन्हें पहचान होगी, उनके ज़हन में वो लफ्ज जब तक मुकम्मल तौर पे नहीं होगा अपनी असल हालत में, अपनी आवाज के साथ और अपने इमला के साथ, ठीक है। लफ्ज सिखाने के लिए उसका इमला सिखाना बहुत जरूरी है। अब जब तक ये दोनों चीजें मुकम्मल शक्ल में नहीं होंगी, वो लाहके से लफ्ज नहीं बता सकेगा या साबके से नहीं बता सकेगा, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अब अगली जो चीज है वो क्या है? हम मुफरद और मुरक्कब जुमलों की पहचान और उनको एक दूसरे से अगर हमने तब्दील करना है, उनको अदल बदल करना है, तो वो किस तरह से हम बच्चों को बआसानी सिखा सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम ये ध्यान में रखें, ये आपके सामने एक पैराग्राफ चल रहा होगा अभी। ये पैराग्राफ जो है इसमें बहुत से ऐसे जुमले हैं जो आपको लग रहा होगा कि आजाद हैं लेकिन काफी लंबे हैं। देखिए, जुमले होते हैं मुफरद और मुरक्कब, लेकिन ये आजाद होते हैं। यानी एक जो मुफरद जुमला है उसमें एक फिक्रा होता है, एक बात हो रही होती है, एक सिचुएशन होती है, वो मुकम्मल हो जाती है। और जो मुरक्कब है उनमें एक से ज्यादा फिक्रे होते हैं, एक से ज्यादा सिचुएशंस भी हो सकती है, एक से ज्यादा चीजों का जिक्र भी हो सकता है। मैं आसान अल्फाज में आपसे जो बात कर रहा हूं, इसको सिखाने के लिए जरूरी है कि जब हमने इस्तेमाल करना है इनका असल जिंदगी में, तो इसको सिखाया भी उसी तरह से जाए। फाइल होगा, मफूल होगा, फिर उसमें हम जो मुरक्कब जुमला है उसमें एक से ज्यादा फाइल हो सकते हैं, मफूल हो सकते हैं, एक से ज्यादा अशिया हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको करवाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी क्लास में मौजूद अशिया की ही मदद लें और क्लास में मौजूद बच्चों ही की मदद से इसको समझें। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मेरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है, उसका नाम है अली। तो आजाद फिक्रा अगर मैंने समझना है तो अली